नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर चरखी दादरी से, जहां सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने आज भाजपा सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे महासंपर्क अभियान कार्यक्रम के तहत गांव बदवाना सहित विभिन्न गांवों में बीजेपी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों को संबोधित किया और बीजेपी सरकार की नीतियों से अवगत कराया। इसी बीच सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगी और भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी। साथ ही कहा कि 19 जून को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में एक रैली का आयोजन किया जाएगा। हमारी सारे देश में ये महाजन संपर्क अभियान है, हर लोकसभा क्षेत्र में है। इस महेंद्रगढ़ भिवानी में मैं भी पिछले कई दिनों से लग रहा हूं और एक जनसभा भी हम 19 जून को करेंगे। दूसरा, बीजेपी 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, अच्छे मार्जिन से जीती थी। इस बार भी अच्छे मार्जिन से मोदी जी के नाम पर वोट बीजेपी को मिलेगा और 10 की 10 सीट हम जीतेंगे। क्या सोचता हो, यहाँ कोई इंडिपेंडेंट है या कोई दूसरा, उस तो नहीं मिलूंगा। मेरा फर्ज बनता है यार। तो सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह का बयान सामने आया है, जहां भारी बहुमत से जीतेंगे लोकसभा सीटें और बीजेपी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस पर जीत भी दर्ज करेगी। गुरुग्राम से बड़ी जानकारी। बीजेपी सांसदों की होगी अहम बैठक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बैठक बुलाई है। शाम 5 बजे गुरुकमल में चर्चा होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी करेंगे शिरकत। बीजेपी प्रदेश प्रभारी बिप्लब देव होंगे शामिल। बीजेपी के सभी लोकसभा राज्यसभा सांसद रहेंगे मौजूद। बड़ी जानकारी आपको बता दें, मौजूदा राजनीतिक हालात समेत कई विषयों पर होगी चर्चा। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे इस वक्त की बड़ी जानकारी। गुरुग्राम से बीजेपी सांसदों की बैठक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने यह बैठक बुलाई है। शाम 5 बजे गुरुकमल में चर्चा होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी करेंगे शिरकत। तो बीजेपी प्रदेश प्रभारी बिप्लब देव भी होंगे शामिल। बड़ी जानकारी गुरुग्राम से बीजेपी सांसदों की अहम बैठक। तो सोनीपत से बड़ी जानकारी। राय औद्योगिक क्षेत्र में लगी आग। फैम फैक्ट्री में आग का तांडव देखने को मिला। पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह। कर्मचारियों को फिलहाल बाहर निकाला गया। आसपास के जिलों में भी फायर ब्रिगेड मौजूद है। 40 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है। औद्योगिक क्षेत्र की सबसे बड़ी फैक्ट्री में आग लगी है। बड़ी जानकारी, आसपास की फैक्ट्रियों को भी अलर्ट करने को कहा गया। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की सोनीपत से राई औद्योगिक क्षेत्र में लगी भीषण आग। फैक्ट्री में आग का तांडव और पूरे क्षेत्र में मची अफरा तफरी। बड़ी खबर, अहम जानकारी। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग की वजह। कर्मचारियों को बाहर निकाला गया। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सोनीपत से राय औद्योगिक क्षेत्र में लगी आग और फेम फैक्ट्री में आग का तांडव इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। पूरे क्षेत्र में मची अफरा तफरी। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग की वजह। कर्मचारियों को बाहर निकाला गया। बड़ी जानकारी, सोनीपत से राय औद्योगिक क्षेत्र में आग लगी है और फैम फैक्ट्री में आग का तांडव। ये फिल्म इंडस्ट्री है 1915 इंडस्ट्री एरिया में। तो यहाँ पे जो है हमारे को 1:11 को मैसेज मिला था और मैं तुरंत जो है 4 गाड़ी में तंबाकू को लेकर था, लेकिन आगे ज़्यादा थी इसलिए हमने अलर्ट किया सबको। तुरंत जो है ना डिस्ट्रिक्ट सोनीपत से, इसके अलावा जो है ना हमने पानीपत से फिलहाल 12 गाड़ियाँ राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने गृहमंत्री अनिल विज से उनके आवास पर मिलकर उनके साथ शिष्टाचार भेंट की। यहां पहुंचने पर मंत्री अनिल विज ने राज्य मंत्री को पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिनंदन किया। इसके उपरांत खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने गृहमंत्री अनिल विज के साथ अंबाला दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर 22 एकड़ में करोड़ों रुपए की लागत से बनाए जा रहे 1857 की क्रांति से जुड़े शहीद स्मारक का
अवलोकन किया। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने शहीदी स्मारक का अवलोकन करने के उपरांत इस शहीदी स्मारक को बनाने के लिए मंत्री अनिल विज को बधाई दी और हाथ मिलाकर अनिल विज की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी पहल पर यह दुनिया का मनोरम छवि प्रस्थापित होने वाला है। बहुत मैं गौरवान्वित हूँ कि देश का आज़ादी के अमृत काल में जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई 1857 में, उसका जीता जागता एक दृश्य यहाँ दिखाई पड़ेगा। मुझे लगता है कि विज साहब का जो उनकी परिकल्पना है, इसको ये पूरा करेंगे इसमें, और यह न केवल अंबाला के लिए धरोहर है, ये पूरे देश और दुनिया का एक अलग टाइप का भारत का, जिसमें आज़ादी की सारी चीजें दिखाई पड़ेगी, संरक्षित होगा और दुनिया भर के लोग यहाँ पर्यटन के लिए आएंगे। जहाँ ठीक कहा इन्होंने, श्री अनिल विज जी मंत्री जी ने कहा कि आज़ादी के उस वक्त में रोटी और कबल भेजा जाता था। महेंद्रगढ़ जिले में बीजेपी द्वारा चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान के तहत महेंद्रगढ़ शहर में जयराम सदन में भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को केंद्र सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को विस्तार से बताया और इस अवसर पर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा भी मौजूद रहे। इसी बीच सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 9 वर्ष के कार्यकाल में देश को आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा की दृष्टि से इतना मजबूत बना दिया है कि अब भारत की गिनती भी शक्तिशाली देशों की श्रेणी में होने लगी है। वहीं इसी बीच पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि चाहे सारा विपक्ष एक हो जाए, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत बीजेपी की ही होगी और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, क्योंकि बीच में एक ऐसा भी वक्त आया जब आधी अधूरी मिली जुली सरकारों का एक दौर चला देश में, और देश के हालात इतनी खराब हुई कि एक मौका तो ऐसा था कि देश का सारा सोना गिरवी रखने के बावजूद भी हमारी फसल ठीक नहीं हुई। लेकिन मोदी जी ने इन 9 साल में, चाहे वो विदेश नीति की बात हो, देश की डिफेंस का मामला हो, जिस देश में कभी हर चीज हर हथियार बाहर से लेना पड़ता था, आज हम ज्यादातर मेक इन इंडिया के नाम से किसी फौजी से पूछोगे तो उसके पास ऑटोमेटिक हथियार भी मिलेंगे। वही फ्री होल्ड दुकानदारों ने व्यापार मंडल के साथ अपनी मांगों को लेकर मंत्री मूलचंद शर्मा से मुलाकात की। 126 दुकानदार जो कि फ्री होल्ड लीज धारक हैं, जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई, व्यापारियों ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को अपनी समस्या से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को नगर निगम के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि 1999 की जिनकी फ्री होल्ड की रजिस्ट्री है, उन्हें पक्का कर उनकी रजिस्ट्री करा दी जाए। आदेश जाने के बावजूद सभी व्यापारी कई बार नगर निगम के ऑफिस जा चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। मंत्री जी से हम लीज के मुद्दे पे 1999 वालों को फुल पेमेंट भरने के बावजूद भी 1 साल से हरासमेंट कर रखा है। रोज जाओ, कभी जेटीओ के पास जाओ, कभी किसी के पास जाओ, जिससे हम लोग जाके काफी परेशान हो गए। मंत्री जी ने आज से हफ्ता पहले भी फोन करा था, सीधा कमिश्नर साहब से बात करी थी, तो उन्होंने आश्वासन दिया था 1999 की जाके रजिस्ट्रियां हो जाएंगी। जब यहाँ कमिश्नर फरीदाबाद में भी उमाशंकर थे और एक पॉलिसी थी लीज की शॉप को फ्री होल्ड कराने की, जिनमें हम लोगों ने फुल पेमेंट जमा करा दी थी 126 दुकानदार बल्लभगढ़ के और ओल्ड के। उसके बाद फ्री होल्ड की जो है ना कन्वेंस डीड नहीं हुई थी। अब हमने रिक्वेस्ट करी आदरणीय मूलचंद शर्मा जी से, और मूलचंद शर्मा जी और मुख्यमंत्री जी और कृष्णपाल जी, इन्होंने इसका अप्रूवल दे दिया कि जिन लोगों ने पेमेंट फुल जमा कर दिया है उनको कन्वेंस डीड कर दी जाए।
कृषि एवं पशुपालन मंत्री जीपी दलाल ने लोहारू में सालासर धाम और खाटू श्याम के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक नई पहल की है। शुरुआत कर दरिया दिल्ली का परिचय दिया है। कृषि मंत्री ने अपने निजी खर्चे से हल्के के श्रद्धालुओं के लिए खाटू श्याम और सालासर के लिए 2 फ्री एसी बस सेवा को शुरू किया है। कृषि मंत्री ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कृषि मंत्री ने लोहारू में अपने निवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की शिकायतें सुनी और समाधान के निर्देश भी दिए थे। कृषि मंत्री ने किसान आंदोलन पर कहा है कि हर आदमी को अपनी मांग रखने का अधिकार है। सड़क जाम करने से लोग परेशान होते हैं। अपने आंदोलन करने के तरीके और भी है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करना अच्छी बात नहीं। देखिए, आज बड़ौरा गांव के अंदर 30 लाख रुपए से ज़्यादा की लागत से बनने वाली लाइब्रेरी का काम की शुरुआत करने का उद्घाटन किया। सारा प्रशासन यहाँ है। 2 घंटे हमने लोगों के साथ बैठ के इनकी समस्याओं की जनसंवाद किया और भारतीय जनता पार्टी का कार्य प्रणाली है कि गांव-गांव जाकर के आम जन की जो भी समस्या है उसको वहीं पर उसका समाधान करें। और इसी श्रृंखला में आज 3-4 गांव में हम गए। पहले निराण के अंदर, फिर ईसरवाड़ के अंदर, अभी बखेड़ा के अंदर, और लोगों को, किसान वर्ग को जो नीतियां बना करके काम कर रहे हैं, अच्छा पानी देना, बिजली देना, बीज देना, मंडी की व्यवस्था करना, भाव ठीक देना। केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम तेजी से चल रहा है, तो वहीं मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ सर्विस रोड पर लोगों की सुविधा के लिए बस क्यू शेल्टर बनाए जा रहे हैं। कुछ जगहों पर बस क्यू शेल्टर बन चुके हैं, तो कुछ जगहों पर अभी बस क्यू शेल्टर बनाना बाकी है। लोगों का कहना है कि बस क्यू शेल्टर बनने से लोगों को काफी फायदा मिलेगा। इससे धूप और बारिश से बचाव होगी, साथ ही बस ऑटो का भी इंतजार करने में आसानी होगी। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि नजारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का है, जिसका काम इस वर्ष पूरा हो जाएगा और दिल्ली से मुंबई बड़ौदा तक जाने के लिए लोगों का रास्ता आसान होगा। तो वहीं इससे फरीदाबाद वासियों को भी काफी फायदा पहुंचेगा। केंद्र सरकार की इस कनेक्टिविटी सब लोग बेहद खुश हैं। अभी तो ना वैसे जाम में जो पटवारी मंदिर है वहाँ हम कुंभ जा रहे हैं, वहाँ आते हैं। अभी बस क्यू शेल्टर पर भी कोई नहीं आते अभी कुछ अभी पूरी तरीके से मतलब चालू ना है, ज्यादा दिन हो जाएगा। बस भी कह रहे हैं कि चालू होगी बस। सर मेरी लेबर लग रही है, मैं लेबर का सुपरवाइजर हूँ। अच्छा, सुपरवाइजर हो? हाँ जी। फायदा तब होगा जब यहाँ से बस चलेंगी। अब तो लोग इसमें 6 बजे से खड़े हो जाते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। नहीं इसमें अंदर कोई यूज हो रहा है, नहीं कोई आगे खड़ा होता, नहीं बस स्टॉप हो रही, खाली वैसा रोड चल रहा है। इसमें लेबर नहीं रुकती यहाँ पर आने जाने वाले लोग। भैया समस्या की सुन लो, यहाँ पे 10 दिन से रोज 2-4 एक्सीडेंट डेली होते हैं। कल भी एक औरत के 2 पैर टूट गए हैं, उसको हमने हॉस्पिटल पहुंचाया है। परसों भी 2 गाड़ियां एक्सीडेंट हुआ, ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है। रोज 2-4 हादसे रोज हो रहे हैं। कारण क्या है? कारण यही है, स्पीड से चल रहे हैं, ना कोई यहाँ सुविधा है और बस बना दिया है रोड और पब्लिक मनवाने के छोड़ दिए और सारा गांव परेशान है इस रोड से, हाईवे से। इस गांव को किसी को कोई फायदा नहीं है इस रोड का। वहीं हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित सेक्टर 46 इलाके में एक 90 वर्षीय सिक्योरिटी गार्ड की बीती रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान सुजीत के रूप में हुई है। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के गांव बैथू का रहने वाला था। सुधीर ने बताया कि उसका भाई या उसका किसी से भी कोई झगड़ा नहीं था। जिस तरह से उसके पैर जमीन पर टिके हुए थे और गले में फंदा था, उसके लगता है कि कहीं ना कहीं उसके भाई की किसी ने हत्या कर शव को फांसी पर लटकाया था। फिलहाल सेक्टर 40 पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को भेज दिया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि हत्या क्यों की गई थी, आत्महत्या। इसी बीच एसीपी अमन यादव ने बताया कि सुरक्षा में तैनात किए सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ भी पुलिस एक्शन लेने के मूड में दिखाई दे रही है। आज एक हमारी जो पुलिस कस्टडी के अंदर एक एक्यूज था जो बीके हॉस्पिटल में इलाज के लिए उसको एस्कॉर्ट कर लेके आई हुई थी और वो पुलिस कस्टडी से आज सुबह 6:30 बजे
टीम्स हमारी उसके ऊपर अभी काम कर रही है और कोशिश है रिस्पॉन्सिबल गिरफ्तार करने की। अभी तक जितना मुझे पता है उसके कुछ 6 केसेस रजिस्टर। क्या नाम क्या है सर इसका? इसका नाम नाहर सिंह सन ऑफ राम सिंह है, टिगांव का रहने वाला है और यहाँ पे ट्रायल बताया जा रहा है ये वॉकर है कि भागे हैं कैसे? हाँ, वो अभी उसके पाँव में कुछ इशू था जिसके लिए वो एडमिट था यहाँ, तो वहीं से हो गया। कितने दिन से सर एडमिट था ये? पिछले 5-6 दिन से ही है। क्या मानते हैं सर? कौन सा थाना में मुकदमे था? टिगांव पुलिस स्टेशन। सर क्या मानते हैं इसको, लापरवाही है या क्या है? जितनी लापरवाही रही होगी उनकी खिलाफ कार्रवाई। महेंद्रगढ़ में नेशनल हाईवे 152 डी पर गांव बुचावास के टोल के पास 2 ट्रकों की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक ट्रक में भयंकर आग लगने से ट्रक में भरा सूत का धागा जलकर राख हो गया है। ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ से जान बचाई। दूसरी ओर आगे वाले ट्रक में टक्कर लगने से पीछे के टायरों में आग लग गई। इस बात की सूचना लगने के बाद मौके पर पहुंची डायल 112 की गाड़ी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। मौके पर पहुंची सदर थाना प्रभारी शायोताज सिंह ने मौके पर मुआयना किया और जानकारी जुटाई। थाना प्रभारी शायोजित सिंह ने बताया कि एक ट्रक चालक के अपने ट्रक बूचावास टोल से नारनौल की तरफ लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर बाथरूम करने के लिए रुका हुआ था। पीछे से एक अन्य ट्रक चालक तेज गति से ट्रक को लहरा था, वहीं खड़े ट्रक को पीछे टक्कर मारी। टक्कर लगने पर ट्रक में आग लग गई। सूचना मिलने पर उन्होंने मौके पर पहुंचकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। इतला मिली थी तो डायल 112 भी मौके पर आ गई थी। ये गाड़ी चंडीगढ़ से सूत के गेड्डे वगैरह लेकर आई थी और इसके आगे एक गाड़ी और ट्राला खड़ा था जो इस ड्राइवर ने ट्राले में टक्कर मार दी। इससे एक्सीडेंट हो गया और मौके पे ही इसमें आग लग गई। ड्राइवर को भी मामूली हाथ वगैरह के ऊपर जड़ा है। मैंने रोकी गाड़ी यहाँ बाथरूम के लिए, फिर ये पीछे से आया, पीछे घुस गया। मेरी गाड़ी आगे गाड़ी खड़ी थी, उसके पीछे मेरी गाड़ी घुस गई। हाँ, वो ड्राइवर को थोड़ा बहुत चोट आई, पैर में आई थी, वो हाथ में। तो यमुनानगर में पिछले लंबे समय से गैस सिलेंडर से गैस कम करके सप्लाई करने का मामला सामने आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि सेम फ्लाइंग की टीम को इसकी सूचना मिली है। मौके पर भी गैस सिलेंडर से दूसरे गैस सिलेंडर में गैस भरते एक गैस एजेंसी के कर्मचारियों को भी पकड़ा गया। बता दें कि मौके पर पुलिस और जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया। इस दौरान गैस सिलेंडर से गैस निकालने का सामान भी जब्त किया गया है। जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी सुखचैन सिंह ने बताया कि ये उन्हें सेम फ्लाइंग टीम ने बुलाया गया, जहां आकर पता चला कि घरेलू गैस सप्लाई करने वाले सिलेंडरों में से गैस निकालकर उन्हें कम वजन में सप्लाई किया जाता है। मिदा में ना सिलेंडरों की गैस इस सिलेंडर में भरी जा रही है। मौके पर हम पहुंचे तो अमृत गैस एजेंसी से डिलीवरी मैन ने वहाँ गड्डी रुकी हुई थी और सिलेंडरों में से पलटी कर रहा है, जिसमें वो उसकी भरने वाली बंसरी और कंडा मौके पे पाया गया। तो हमने जो उसका वेट करा, उसमें से 2 सिलेंडरों में तो गैस कम पाई गई। वहीं सूरजमुखी पर एमएसपी और किसानों की रिहाई की मांग को लेकर किसानों ने सोमवार सुबह प्रशासन के साथ बातचीत की और पूरी तरह से बेनतीजा रही। इसके बाद किसानों ने एक बार फिर से कुरुक्षेत्र में दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर जाम लगा दिया है। किसान पूरे दिन हाईवे पर धरना लगाए बैठे हैं। धरने की अगुवाई भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने की। उन्होंने कहा कि यदि बातचीत असफल नहीं होती तो आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा के पास जा सकता है। उस स्थिति में आंदोलन लंबा खिंच सकता है। इस सड़क पे को हमने तो गाड़ी चलती हुई देखी, तो हमने इस सड़क को गाड़ी चलती देखी। हमारे जो पूर्वज है उन्हें गाड़ी चलती देखी। मैं कह रहा कि किसी से पूछ लो भाई, सबने इस सड़क को गाड़ी चलती देखी? नहीं, हमने तो वैसी गाड़ी भी चलती देखी। अरे हमने देखी भाई, हमारे तो पूर्वजों ने भी इस सड़क को गाड़ी चलती देखी है। बताओ, आपने नहीं देखिएगा इस सड़क को गाड़ी चलती?
पुंडी थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि फतेहपुर निवासी जोगिंदर ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि वह भूतपूर्व सैनिक था और वर्तमान में गेट ग्रिल का काम करता है। शिकायत के अनुसार सितंबर 2022 के पहले सप्ताह में उसके पास राकेश अग्रवाल नाम का व्यक्ति दुकान पर आया और फैक्ट्री लगाने के नाम पर फतेहपुर में करनाल के एरिया तक 20 एकड़ जमीन खरीदने की इच्छा जताई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार उसने 1-2 जगह जमीन भी दिखाई, लेकिन आरोपी ने सुशील कुमार के नाम के शख्स का नंबर देते हुए कहा उसका माथुर में एक प्रॉपर्टी का सौदा कैंसिल हो गया है और उसे भी माथुर वाला सौदा बन जाएगा तो शिकायतकर्ता के द्वारा दिखाई गई जमीन का भी सौदा कर लिया जाएगा। फिलहाल शिकायत में सुशील कुमार, भंवर सिंह, राकेश अग्रवाल और नरेंद्र भाटी धोखाधड़ी के आरोप लगाए। शिकायत के संज्ञान लेते पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की। उत्तर प्रदेश में यूपी में भंवर सिंह पुत्र राम सिंह फतेड़ा बकलपुर से जमीन का सौदा किया था, जिसमें एक राकेश कुमार भी शामिल है, उनके अग्रवाल उनके साथ, और एक सुशील कुमार है। 41 लाख रुपए दिए थे, जिसकी इन्होंने मेरे साथ 41 लाख रुपए के धोखाधड़ी की है। न कोई जमीन का मैटर हुआ, जिसकी जांच पे पर्चा दर्ज हुआ है। आगे इसकी तफ्तीश जारी है। जिला उपायुक्त फतेहाबाद के आदेश अनुसार रतिया में नगरपालिका द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई और नगरपालिका अधिकारियों के नेतृत्व में नगरपालिका कर्मचारियों ने शहर के मेन बाजार बुढ़लाडा क्षेत्र पर दुकानों के आगे दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटवाया और कई दुकानदारों का नगरपालिका कर्मचारियों के सामने भी जब्त किया गया। वहीं मामले पर नगरपालिका सचिव दीपक कुमार ने बताया कि जिला उपायुक्त के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। वहीं कालांवाली में गंदे पानी की सप्लाई को लेकर छपने के बाद विभाग हरकत में आ गई है। वहीं कालांवाली के विधायक ने भी अधिकारियों से बात की और लोगों से अपनी अपनी समस्याएं सुनी। जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों की समस्याएं जानने के लिए विभाग के एसडीओ अनाज मंडी में समस्या सुनने के लिए पहुंचे। लोगों का कहना है कि 3 साल से पानी नहीं आ रहा है। वहीं खुद लोगों ने विभाग को बार-बार शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में सब देते हैं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें।